साध्वी प्रेमबाईसा की डेथ मिस्ट्री जो है अभी तक सुलझ नहीं पाई। जहाँ जहाँ जांच पड़ताल हो रही है वहाँ वहाँ नए पहलू सामने आ रही है। ये गुत्थी जो है और भी ज़्यादा उलझती जा रही है। 11 दिन साध्वी प्रेमबाईसा की डेथ को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस का कोई खुलासा नहीं हो पाया। जहाँ एसआईटी टीम जो है वो इस केस की जांच पड़ताल कर रही है और अब तक तकरीबन 37 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है और सभी पूछताछ में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहाँ पर हमने आपको पिता से लेकर तमाम उन सारे लोगों के बयान भी सुनाए, लेकिन एक बयान जो है वो पीछे रह गया था। जहां साध्वी प्रेमबाईसा की मौत के 3 घंटे बाद उनके इंस्टा पर एक पोस्ट हुई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, मरने के बाद तो मुझे न्याय मिले। जहां उनके पिता का ये कहना है कि साध्वी प्रेमबाईसा ने जाते जाते उन्हें गाड़ी में ये शब्द कहे थे और फिर उन्होंने ये साध्वी प्रेमबाईसा को जो इंस्टा हैंडल करता था, जैसे इंस्टाग्राम हैंडल उन्होंने रखा हुआ था, तो उसे उन्होंने कहा कि आप साध्वी प्रेमबाईसा ने मुझे ये कहा है तो आप इसे इंस्टा पर पोस्ट कर दीजिएगा। जहां अब तक साध्वी प्रेमबाईसा के इंस्टाग्राम हैंडलर जो है वो छुपे हुए थे, वो जो है उनके बयान सामने नहीं आ रहे थे। जहां उनका नाम भूमाराम बताया जा रहा है, उनका एक स्टूडियो जोधपुर में ही है। स्टूडियो के साथ साथ साध्वी प्रेमबाईसा के इंस्टा अकाउंट भी हैंडल करते थे, लेकिन उनका बयान जो है वो इतने दिन छुपा हुआ था। साध्वी प्रेमबाईसा के जहाँ पर उनके कज़न से लेकर, उनके पिता से लेकर, मामा से लेकर, डॉक्टर से लेकर जो पुलिस को जिस पर शक था, पुलिस ने सबसे बात की और हमने भी आपको तमाम उन सारे लोगों से बात करवाई। उन सभी लोगों के बयान जो है वो हमने आपके सामने रखे थे, लेकिन एक बयान वो छुपा हुआ था। भूमाराम जो साध्वी प्रेमबाईसा का इंस्टा हैंडल करता था, लेकिन उसका बयान भी है वो भी अब सामने आ चुका है। जहाँ पर सभी के बयान जो है वो आधे अधूरे थे। किसी ने भी इस पूरे बयान, इस पूरी केस की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडलर भूमाराम थे, जो वाकई में वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन उसने उस दिन क्या हुआ था ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी जो है वो इस बयान में बता दी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये पोस्ट जो है उन्हें किसने लिखने के लिए कहा था। और उनका ये कहना है कि ये पोस्ट साध्वी प्रेमबाईसा के पिता विरमनाथ ने उन्हें कहा था कि आप ये पोस्ट जो है उनके साध्वी प्रेमबाईसा के इंस्टा पेज पे पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे साध्वी प्रेमबाईसा को न्याय मिले। आखिर न्याय मिलने की वजह क्या थी? कि साध्वी प्रेमबाईसा को कोई परेशान कर रहा था, और ये भी अभी तक कोई सामने नहीं आया कि साध्वी प्रेमबाईसा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या साध्वी प्रेमबाईसा ने आत्महत्या की है। जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये बयान, भूमाराम का बयान जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो बयान सुनने के बाद आप हमें क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइएगा। और देखना अब ये होगा, जहाँ 11 दिन तो बीत चुके हैं इस केस की, अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है और डेथ मिस्ट्री जो है वो उलझती हुई नज़र आ रही थी। अब आने वाले समय में ही साध्वी प्रेमबाईसा की डेथ मिस्ट्री जो है वो सुलझती हुई नज़र आएगी। तो देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।